लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव किया गया। काफिले पर हमले के बाद विजय सिन्हा का गुस्सा फूट पड़ा है। लखीसराय से ही विजय सिन्हा उम्मीदवार हैं। आज सुबह आपने देखा था कि लखीसराय जब उन्होंने वोटिंग की उसके बाद लोगों से ये अपील भी की कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए, सुशासन का राज कायम रहना चाहिए। और इस बयान के बाद से ही लगातार आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आती रही, लेकिन अभी फिलहाल जो खबर आ रही है उसके अनुसार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव किया गया, गोबर फेंके गए, ये भी खबर आ रही है। काफिले पर हमले के बाद विजय सिन्हा का गुस्सा किस तरह से फूटा है, आइए उनके शब्दों में जरा उनका बयान सुन लीजिए। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं जाएगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर। तो विजय सिन्हा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह ही देखा गया था कि लखीसराय में जो वोटिंग की प्रक्रिया थी वो थोड़ी धीमी थी और इसका उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि रोका जा रहा था वोटर्स को, और उसके बाद उनके काफिले पर हमला और उनका आक्रोश अभी आपके सामने है। सीधे आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ दरभंगा से सहयोगी पंकज ठाकुर और जमालपुर से अभिषेक कुमार भी जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले समस्तीपुर से प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले लेकिन सौरभ के पास आना चाहती हूँ। सौरभ, अभी अभी हमने देखा कि लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला और उनकी तरफ से यह बड़ा आरोप लगाना कि मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। सौरभ, क्या खबर है अभी आपके पास, क्या अपडेट है इस विषय पर? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले जब 2 बजे आशीष से मेरी बात हो रही थी तो हमने जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि सोचिए बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ है, एसपी से काफी नाराज थे। और जाहिर सी बात है अभी जो डीजीपी हैं वो पहुंचे हुए हैं लखीसराय और उनका जो बयान देखकर मुझे तो हंसी आती है। वो उसको सामान्य सी घटना कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला एक सामान्य सी घटना हो, एक डीजीपी अगर इस तरह का बयान दे, वो कह रहे कि उन जो दलित हैं, छोटे जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको वोट देने से रोका जा रहा है, वो वहां से जाएंगे नहीं, वो धरने में बैठ जाएंगे। जाहिर सी बात है जिस तरह से जंगल राज की बात जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, जेपी नड्डा कर रहे हैं, वही जंगल राज लखीसराय में देखने को मिला कि जब राज्य के डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हो रहा है और डीजीपी वो मुंह दर्शक बन के बैठा हुआ रहा है और कह रहा है कि हमसे कोई बात नहीं हुई है विजय सिन्हा की, ये छोटी सी घटना है, उसको मैं दिखवा रहा हूँ। चुनाव आयोग के कई बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है विजय सिन्हा ने अपने शीर्ष नेतृत्व को इस घटना के बारे में अवगत करा दिया है। लावनी, इन सबके बीच एक चीज मैं जल्दी से आपसे जानना चाहती हूँ सौरभ, क्योंकि लखीसराय की जब बात की जाए तो आज सुबह ये देखा गया था प्रवीण, समस्तीपुर में अभी क्योंकि दोपहर के अब 3:15 के लगभग होने वाले हैं, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? सुबह हमने देखा कि इस हिस्से में भी मतदान की प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे वैसे बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लेना शुरू किया और महिलाओं की संख्या यहां पर हमने सबसे ज्यादा देखी थी। प्रवीण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बता दूं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यंगस्टर वोटर हैं, उनके बीच में काफी दिलचस्पी है मत डालने का, और शायद यही कारण है कि 18 वर्ष पूरे कर चुके मतदाताओं के बीच में इस जोश को मतदान केंद्र पे देखने को बड़ा अच्छा अनुभव है। और सीधा स्पष्ट कहना है कि इस बार हम मत करेंगे बिहार के विकास के लिए।
और जहां तक सुरक्षा की बात है तो जिला प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में तालमेल बनाते हुए बड़ी सतर्कता के साथ मतदान का कार्य संपन्न करा रही है। अभी 3:30 के आसपास समय हुआ है और जो पोलिंग का रेशियो है सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी 45% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर दिया। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि शाम 6 बजे तक ये जो मत का फीसदी है ये 55-60 के आसपास आएगा, जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव के तुलना में अधिक आएगा। तो यहाँ सीधे तौर पे यह संदेश जा रहा है कि इस बार जनता ने बहुत ही अच्छा मूड बनाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से मत का प्रयोग करके वो जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, मतदान का सम्मान कर रहे हैं। और ये बिहार के इतिहास में, खास करके उत्तरी बिहार के समस्तीपुर जिले के इतिहास में बहुत ही बेहतरीन संदेश पूरे भारत को जाएगा। जी लवली, बिल्कुल। और इसी के साथ मैं दरभंगा भी लिए चलती हूँ जल्दी से। पंकज ठाकुर मेरे सहयोगी बने हुए हैं। पंकज, समस्तीपुर में तो देखिए ये एक बात क्लियर कर दी प्रवीण ने कि विकास और सुरक्षा ये मुख्य मुद्दा है जो लोगों के जहन में है, मन में है और उसी के मद्देनजर मतदान हो रहा है। लेकिन दरभंगा की अगर स्थिति की बात की जाए, खास तौर पर ये वो हिस्सा है जहां पर मिठास और मां सीता का सबसे बड़ा आशीर्वाद कहा जाता है, गढ़ उनका कहा जाता है ये। तो ऐसे में यहाँ दरभंगा के लोगों के बीच में वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं? अभी 3:30 बजे तक क्या स्थिति है वहां पर? भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी कुछ संख्या 144 और 143 है और ये बरहिता पंचायत में है। बरहिता पंचायत यहाँ वोटिंग का अगर रेशियो माना जाए तो अभी 45% मतलब जो है लोग अपना मतदान कर चुके हैं। और जहां तक तो बात करें तो ये सही बात है कि ऊपर जो वोटिंग किए हैं तो वो विकास के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं। जी, तो विकास के नाम पर वोटिंग हो रही है और इसी विकास के बल पर ही लगातार एनडीए ये कह रही है कि विकास बनाम जंगल राज का ये युद्ध है और ऐसे में लोग विकास को ही तरजीह देते हुए नजर आएंगे। अब दमखम सबने दिखाया है, कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। नतीजा 14 को आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पहला चरण ये जरूर तय कर देगा कि इस बार बिहार का सिरमौर हो कौन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े ताजा अपडेट के लिए।